हेलो दोस्तों, ये है अपनी बजाज प्लेटिना 2018 मॉडल। और कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि 2026 में बिना कार्बोरेटर वाली लेना ठीक रहेगा या फिर कार्बोरेटर वाली जो फ्यूल इंजेक्टर है उसको लेना ठीक रहेगा, या फिर बिना बिना फ्यूल इंजेक्टर वाली जो कार्बोरेटर आ रहा है उसको लेना ठीक रहेगा। तो कुछ भाई जो है कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। अपनी बिना कार्बोरेटर वाली प्लेटिना और जिसमें फ्यूल इंजेक्टर नहीं आता था, 2018 मॉडल है दोस्तों। मेनली इनमें डिफरेंस आता है माइलेज का, परफॉर्मेंस का, और जो कंपनी क्लेम करती है। और कोल्ड स्टार्ट होती है, वो जल्दी स्टार्ट होती है, मतलब उसमें जल्दी स्टार्ट होती है। माइलेज का और परफॉर्मेंस का इनका थोड़ा डिफरेंस आता है, और बाकी वो मोटरसाइकिल सेम ही है। तो लीटर वाली प्लेटिना लेना चाहते हो 2026 में, तो नो डाउट वो आपके लिए बढ़िया है। अगर वैसे नई कंपनी तो निकाल नहीं रही है, अगर आपको पुरानी मिल रही है तो आप ले सकते हो, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा खर्चा बच जाता है। आपको जो कार्बोरेटर है उसको आप मैनुअली मिस्त्री सही कर देता है, जो भी दुकान वाला है, और जो फ्यूल इंजेक्टर है उसको वो कर नहीं पाता, तो थोड़ा मोटा खर्चा हो जाता है। डिफरेंस की हम बात करें इन दोनों के बीच में, तो केवल थोड़ा स्टार्टिंग का कंपनी क्लेम करती है भाई। बाकी प्लेटिना में जैसा कार्बोरेटर है वैसा ही फ्यूल इंजेक्टर, दोनों सेम काम करते हैं। स्प्लेंडर, डीलक्स, ये हीरो की मोटरसाइकिल है, उनमें इसके फ़ायदे हैं। बाकी प्लेटिना में कोई भी इसका फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। भाई फ्यूल इंजेक्टर बजाज प्लेटिना में इसलिए ही सबसे लास्ट में निकाला था कंपनी ने कि भाई एक तो वो पीछे रह रही थी टेक्नोलॉजी के मामले में। लोग कह रहे थे कि बताओ ये एफआई सिस्टम नहीं दे रहे, तो इस वजह से उसे निकालना पड़ा। एक भेड़ चाल होती है उसमें, बल्कि भेड़ चाल होती है ना, उसमें निकाला था। बाकी इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि फ्यूल इंजेक्टर ना हो तो ये फेल है, नहीं। जो स्प्लेंडर, डीलक्स, हीरो की मोटरसाइकिल हैं उनमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था, क्योंकि क्यों करा था कि जब सर्दियां पड़ती हैं ना, जैसे अभी फरवरी 3 तारीख है अभी, तो 3 फरवरी, तो अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा। देखो सबसे आपको डेमो दिखाई देता हूँ। सेल्फ की कॉइल चली गई है इसकी, मैंने आपको बताया भी था। ये न्यूट्रल हो चुकी है, न्यूट्रल। मतलब वो तो किक लगी नहीं थी, और अभी जो स्टार्ट हुई है ना, तो यहीं से तुम रेस दे के और ले जाओ। बडर बडर नहीं करेगी जो हीरो की बाइक करती हैं। उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हीरो एफआई सिस्टम लेके आया था। तो भाई बजाज प्लेटिना में एफआई सिस्टम का कोई मतलब अब जो है सिस्टम दे दिया है, पैसे बढ़ा दिए हैं, जो कंपनियां कर रही हैं वही ये कर रहे हैं, लेकिन इसकी बजाज प्लेटिना में ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। 2026 में अगर आपको एक बढ़िया कंडीशन की बिना कार्बोरेटर की प्लेटिना मिल रही है, तो आप कार्बोरेटर की छोड़ करके उस पर प्रेफर कर लें। डिपेंड करता है कि उसकी हालत ख़राब ना हो, एक्सीडेंटल ना हो। एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप उसको छोड़ दें, उसके बाद में फ्यूल इंजेक्टर वाली प्लेटिना पर शिफ्ट हो जाएं। देखो भाई, नई टेक्नोलॉजी है, मिस्त्री भी हैं, थोड़ा पैसा ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन रिलायबल तो है भाई। पर कार्बोरेटर ज़्यादा था, अब वो बंद हो गया, तो अब कहीं ना कहीं तो लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा, तो हम फ्यूल इंजेक्टर पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो वैसे वो भी कोई बुरा आइटम नहीं है, अच्छा है थोड़ा। देखो डिफरेंस मैं फिर से बता दूं, डिफरेंस जो है फ्यूल इंजेक्टर का हीरो की बाइक्स में आता है, बजाज में इसमें तो नहीं आता भाई। प्लेटिना में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैंने दोनों चलाई हैं, और कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, पता नहीं कर सकते आप। इसी वजह से जो हीरो है वो सबसे पहले फ्यूल इंजेक्टर लेके आया था। तो भाई प्लेटिना में उसका कोई रोल नहीं है, कंपनी क्लेम करती है वो करती रहे, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाली बात आती है ना, वहाँ पर मतलब दोनों ही सेम है। मतलब कहने का मतलब ये है, बस उसमें पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना छोटे भाई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।